ऑन कर दूं। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आजाद कंपनी फॉर मई 2022, क्रेडिट परचेजेस, purchase invoices 3 million, cash purchase invoices 2 million, credit notes received 0.02 million. What was the total of purchases journal? Purchases journal में purchases को रिकॉर्ड किया जाता है और परचेजेस जर्नल में क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट परचेजेस का टोटल आता है उसमें। तो बड़ा सिंपल सा है, वन का आंसर होगा डी। सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। सेकंड सवाल, ऑन 1 March 2022 कूल लिमिटेड ऑब्टेन अ बैंक लोन ऑफ 2 million एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक करंट अकाउंट। On the same day, Cool Limited transferred 1 million from their bank account to deposit account. How these transactions will be recorded by Cool Limited? देखिए, पहले उसको लोन मिला तो एंट्री पास हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2 मिलियन से, और बैंक लोन क्रेडिट 2 मिलियन से। उसके बाद इसने इसमें से कुछ पैसे निकालकर और बैंक के एक और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जो कि डिपॉजिट अकाउंट था, तो वो डिपॉजिट अकाउंट डेबिट हो गया 1 मिलियन से, और बैंक का जो करंट अकाउंट था जिसमें पैसे आए थे वो क्रेडिट हो गया 1 मिलियन से। वो क्रेडिट हो गया 1 मिलियन से। ठीक है जी, बैंक अकाउंट ये करंट वाला। अच्छा जी, तो ये दो एंट्रीज आपके पास पास होनी चाहिए। देखें जरा कहाँ है ये भाई। टू का आंसर क्या लग रहा है? टू का आंसर होगा सी, बैंक लोन का अकाउंट पहले डेबिट हुआ। हम अच्छा, इसने डायरेक्ट कर दिया, इसने डायरेक्ट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। देखो, या तो ये अलग अलग एंट्रीज पास कर लो, या तो ये अलग अलग एंट्रीज पास कर लो। ठीक है ना, पहले सारे पैसे करंट अकाउंट में आए, बैंक लोन का अकाउंट क्रेडिट हुआ, फिर जो पैसे बैंक के करंट अकाउंट में आए थे उसमें से 1 मिलियन डिपॉजिट अकाउंट में चला गया, तो डिपॉजिट का अकाउंट डेबिट हो गया और करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। या आप एक साथ इसकी एंट्री पास कर लो, यानी कि बैंक लोन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट पर है 2 मिलियन से, बैंक का लोन आया है 2 मिलियन। ठीक है जी, और इसमें से आपने जो है ना वो इवेंचुअली करंट अकाउंट में 1 मिलियन रहने दिए। दो आए एक गए, दो आए एक गए, तो एक रह गए, और 1 मिलियन जो है वो आपने डिपॉजिट अकाउंट में रहने दिए। ऐसी एंट्री भी पास होती है, ये भी कोई गलत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। ठीक है जी, तो पहला वाला ऑप्शन क्योंकि नहीं था तो दूसरा वाला ऑप्शन हमने देखा कि कंपाउंड एक एंट्री अगर पास हुई हुई हो एक ही साथ, बैंक का लोन 2 मिलियन आया, 1 मिलियन करंट में और 1 मिलियन डिपॉजिट अकाउंट में पड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो टू का आंसर सी होगा। Third, Nasser bought 20 mobile phones from Digital Mobiles at less price of rupees 5,000 each, subject to 10% trade discount. अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप कोई चीज खरीदते हो और उसी वक्त अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो इसने 20 मोबाइल फोन खरीदे, इसने 20 मोबाइल फोन खरीदे, एक मोबाइल फोन 5,000 का था और इसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कि जिससे इसने फोन खरीदे उसने इसको 10% माफ किए पैसे, 10% का डिस्काउंट दिया, तो इसने जो पे करे होंगे वो 90% पैसे पे करे होंगे। नासिर बॉट 20 मोबाइल फोन्स फ्रॉम डिजिटल मोबाइल्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 5,000 ईच, सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट मिला तो 90% पैसे जो है वो पे करने पड़ रहे होंगे, 90,000 का कुछ बिल बन रहा होगा। 3 mobile phones were faulty, so returned by Nasir to digital purchaser, digital mobiles। अच्छा, देखें जब मोबाइल खरीदे होंगे ना तो परचेजेस डेबिट करी होगी 90,000 से, ठीक है, और पेएबल को क्रेडिट कर दिया होगा, एज्यूमिंग के क्रेडिट पर खरीदे हैं 90,000। अच्छा, ये कितने फोन है? ये कितने फोन है? ये 20 फोन है। ठीक है जी, ये कितने फोन है? ये 20 फोन्स है। 20 फोन्स की वैल्यू लिखी है हमने, तो इसका मतलब एक फोन कितने का पड़ा है? एक फोन कितने का पड़ा है? एक फोन 90,000 डिवाइडेड बाई 20, 4,500 का। फिर इसको पता चला कि तीन फोन्स फॉल्टी हैं, तो इसने वापस करें। व्हाट डॉक्यूमेंट विल डिजिटल मोबाइल्स इशू टू नासिर ऑन रिटर्न ऑफ दीज मोबाइल्स? पहले तो डबल एंट्री पास करते हैं, नासिर अपने पास डबल एंट्री पास करेगा, पेएबल डेबिट 4,500 का एक मोबाइल है तो तीन मोबाइल्स के हो गए 13,500, और परचेज रिटर्न क्रेडिट 13,500। ये डबल एंट्री पास होगी, ये डबल एंट्री पास होगी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट सुनो। देखो, जब नासिर ने, सुनना जरा गौर से, नासिर ने क्या किया है? नासिर ने पेबल अकाउंट को डेबिट किया या क्रेडिट किया? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नासिर ने पेबल के अकाउंट को डेबिट किया या क्रेडिट किया है? नासिर ने पेबल के अकाउंट को डेबिट किया या क्रेडिट किया है? डेबिट किया है।
जब हम परचेज रिटर्न की वजह से, मिसाल के तौर पे मैं नासिर हूँ, जब हम परचेज रिटर्न की वजह से, पेबल्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं ना, तो हम बनाते हैं डेबिट नोट। जब हम परचेजेस के पेबल्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं परचेज रिटर्न की वजह से, तो हम डेबिट नोट बनाते हैं, हम। अच्छा, कंपनी ने क्या एंट्री पास करी होगी ये बताओ। डिजिटल मोबाइल ने क्या किया होगा? डिजिटल मोबाइल ने डबल एंट्री पास करी होगी, सेल्स रिटर्न डेबिट 13,500 और रिसीवेबल क्रेडिट 13,500। एग्री? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही किया होगा। तो जब डिजिटल मोबाइल वाले ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया, रिसीवेबल को क्रेडिट किया, नासिर के अकाउंट को क्रेडिट किया, किसी अकाउंट को क्रेडिट किया सेल्स रिटर्न की वजह से, तो इसने बनाया होगा क्रेडिट नोट, जब कोई किसी को डेबिट करता है डेबिट नोट बनाता है, रीजन लिखता है क्या थी। जब कोई किसी को क्रेडिट करता है क्रेडिट नोट बनाता है, रीजन लिखता है कि रीजन क्या थी। तो जब डिजिटल मोबाइल्स के पास चीजें आई तो उसने एक क्रेडिट नोट बनाया होगा, लिखा हुआ है व्हाट डॉक्यूमेंट विल डिजिटल मोबाइल्स इशू टू नासिर ऑन रिटर्न ऑफ दीज मोबाइल फोन्स। पहली बात, वैल्यू 13,500 है। दूसरी बात, डिजिटल मोबाइल ने क्या बनाया होगा? क्रेडिट नोट बनाया होगा, क्योंकि उसने नासिर के अकाउंट को क्रेडिट करा है। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर है? 4. Which of the following is are not necessarily be considered as book of prime entry in a small and medium size business? स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस में कौन सी जनरली जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है वो नहीं पाई जाती, नहीं बनाई जाती? कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक बनाई जाती है। कैश रिसिप्ट डे बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट नेसेसरीली बी कंसिडर्ड एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस? कैश रिसिप्ट की अलग से किताब बनाई जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। The following partially completed account is taken from the books of Zaryab Enterprises, Associates। अच्छा, नीचे दी गई इंफॉर्मेशन जो है वो जरियाब के फाइनेंशियल्स से हैं, उनके रिकॉर्ड से हैं। नायाब ट्रेडर्स अकाउंट्स पेबल, कोई अकाउंट्स पेबल है, पेबल का मतलब मैंने इसको पैसे देने हैं। अच्छा, 3 मार्च वाले दिन डिस्क्रिप्शन में परचेजेस क्रेडिट पर 10,000 लिखा हुआ है और बैलेंस 10,000 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि जरियाब ने नायाब से 10,000 की चीजें खरीदी होंगी। फिर परचेज रिटर्न 2,000 की चीजें रिटर्न कर दी, 8,000 का बैलेंस बाकी रह गया। ऑन 31 मार्च नायाब ट्रेडर्स रिसीव्ड अ चेक ऑफ 4,500 फ्रॉम जरियाब आफ्टर अलाउिंग द डिस्काउंट ऑफ 500, 500 के डिस्काउंट के बाद। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ अवर ट्रांजेक्शन? इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के बाद क्या नतीजा निकलता है? तो देखिए, 8,000 रुपए देने थे, 8,000 में से 4,500 दे दिए, 3,500 बच जाते हैं, 500 का डिस्काउंट दे दिया, 3,000 अभी भी देने होंगे, 3,000 अभी भी देने होंगे, है ना। 8,000 थे, 8,000 में से 4,500 का चेक दे दिया, 500 का डिस्काउंट, तो 3,000 अभी भी जरियाब ने नायाब को देने हैं। जरियाब एसोसिएट्स ओड नायाब ट्रेडर्स ₹3,000। ठीक है, जरियाब ने नायाब को 3,000 देने हैं, जरियाब ने नायाब को 3,000 देने हैं। अच्छा जी। 6. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली स्टेटेड इन रिलेशन टू बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बारे में कौन सा जुमला सही नहीं है? ऑल सेल्स शैल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, नहीं। ऑल सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स को सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश सेल्स को नहीं। ओनली क्रेडिट सेल्स शेयर बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, ये बात सही है। ठीक है। ओनली कैश सेल्स शेयर बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, ये बात गलत है, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। सेल्स डे बुक्स में तो क्रेडिट सेल्स आती है। ऑल सेल्स शेयर बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नहीं भाई, कैश बुक में कैश सेल्स, सेल्स डे बुक्स में क्रेडिट सेल्स आएंगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उससे हमसे गलत जुमले पूछे थे। पहला जुमला गलत है, ऑल की वजह से क्रेडिट सेल्स होता तो सही होता। दूसरा जुमला सही है, तीसरा गलत है इसलिए क्योंकि क्रेडिट सेल्स आती हैं सेल्स बुक में। और चौथा भी गलत है, सारी सेल्स कैश बुक में नहीं आती, कैश सेल्स आती हैं। 7. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस इन वन बुक। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मकसद ये होता है कि एक ही तरह की ट्रांजेक्शंस एक जगह पर रिकॉर्ड हों। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल में वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो सेल्स नहीं है, जो सेल्स रिटर्न नहीं है, जो परचेज नहीं है, जो परचेज रिटर्न नहीं है, और जो कैश या बैंक से रिलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से पहला है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। जो हमारी कैश बुक होती है उस कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम भी होता है।
परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट टर्म्स, मैंने कोई प्लांट खरीदा है, यानी कि मैंने कोई मशीन खरीदी है, यानी कि मैंने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है और क्रेडिट टर्म्स पर खरीदा है। परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब उसने ये पूछा था कि कौन सी ट्रांजेक्शन जनरल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। Books of primaries are prepared to record the similar nature of transactions in one book. Which of the following transactions shall not be recorded in general journal? देखो, परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट टर्म्स ये तो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट्स अलाउड टू कस्टमर, अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट्स कहीं पे भी रिकॉर्ड ही नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट्स तो कहीं पे भी रिकॉर्ड होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर मुझे एक मसला नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो भी तो जनरल जर्नल में नहीं बल्कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आती हैं, कैश बुक में आती हैं। खैर, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होता ना। ट्रेड डिस्काउंट तो क्या होता है, ट्रेडिंग पर जो डिस्काउंट मिला होता है वो वाली वैल्यू होती है। अच्छा जी, मिस्टर फहाद स्टार्टेड हिज बिजनेस इन करंट ईयर, इस साल इसने बिजनेस स्टार्ट किया। ही वांट्स टू रिकॉर्ड द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स इन हिज अकाउंटिंग बुक्स, which books he may use to record these adjustments। यानी कि ये जो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं, साल के आखिर में आप एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स और दूसरे चैप्टर से कंप्लीट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि साल के आखिर में सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाया जाता है, और उसके लिए हम जनरल जनरल रिकॉर्ड करते हैं। एक बेसिक रूल याद रख लें कि कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन या बैंक की ट्रांजेक्शन या डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन होगी कैश बुक में आएगी, किसी भी किस्म की क्रेडिट सेल्स होगी सेल्स डे बुक में आएगी, किसी भी किस्म की परचेजेस होगी परचेजेस डे बुक में आएगी। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो कैश से नहीं परटेन करती, बैंक से परटेन नहीं करती, डिस्काउंट से परटेन नहीं करती, सेल से परचेज क्रेडिट रेट से परटेन नहीं करती है, सेल्स रिटर्न से परटेन नहीं करती है, कैश क्रेडिट परचेजेस से परटेन नहीं करती है, परचेजेस रिटर्न से परटेन नहीं करती है, अगर वो कहीं नहीं आती तो उस केस में वो जनरल जर्नल में आएगी, यानी कि 8 का आंसर ए होगा। अच्छा, इफ इन 3 कॉलम कैश बुक, सर 3 कॉलम कैश बुक का क्या मतलब है? 3 कॉलम कैश बुक का मतलब ये है कि डेबिट साइड पर एक डिस्काउंट अलाउड का, एक बैंक का और एक कैश का कॉलम हो, और क्रेडिट साइड पर एक डिस्काउंट रिसीव का और एक कैश का और एक बैंक का कॉलम हो। In 3 columns cash book, cash paid 6,000 was recorded in discount column, whereas discount amount of 500 was recorded in cash column. Which of the following statement is correct? अच्छा, कैश पेड, हमने 6,000 रुपए का कैश पे करा, हमने 6,000 रुपए का कैश किसी को पे करा है, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट कॉलम, हमने उसको डिस्काउंट के कॉलम में दिखा दिया। अच्छा जी, कैश जब पे होता है ना तो कैश का बैलेंस कम होना चाहिए 6,000 से, ठीक है। हमने वो नहीं दिखाया, हमने वो डिस्काउंट के कॉलम में दिखा दिया। सही करेक्ट बात क्या थी? करेक्ट बात ये थी कि कैश जो है ना उसको 6,000 से आप कम करो, और इनकरेक्ट जो आपने कर दिया है, इनकरेक्ट जो आपने कर दिया है वो ये कर दिया है कि आपने जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो डिस्काउंट के कॉलम में आपने 6,000 रिकॉर्ड कर दिया। फिर लिखा हुआ है in 3 column cash book, cash paid 6,000 was recorded in discount column, where a discount amount of 500 was recorded in cash column। अच्छा, फिर हमने कर दिया कि डिस्काउंट डिस्काउंट 500 का मिला था, डिस्काउंट रिसीव्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेमेंट हुई है उस पर डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में आपने जो है ना वो 5,000 दिखाना था, आपने उसको कहाँ दिखा दिया? उसको आपने कैश के कॉलम में दिखा दिया 500, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जुमला सही है? अच्छा, हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, देखिए आपने क्या किया, आपको कैश रिकॉर्ड करना था 6,000 से कम, 6,000 से कम होना चाहिए कैश, 6,000 से रिड्यूस करना था, ठीक है ना। आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, आपने कैश को 6,000 से कम नहीं किया हुआ, लेकिन आपने कैश को 500 से कम किया हुआ, ठीक है। देखिए मैं इसको स्टेटमेंट में लिखता हूं, आपको कैश 6,000 से कम करना था, आपने 500 से कम करा हुआ है, लिहाजा आपका कैश अभी भी 5,500 ओवर स्टेटेड है। आपने एक चीज को 6,000 से कम करना था, आपने उसको 500 से कम करा हुआ है, यानी कि वो 5,500 से मजीद सही तरफ जाने के लिए 5,500 से मजीद उसको कम करना चाहिए, वो नहीं किया हुआ, तो आपका कैश जो है ना
वो 5,500 ओवर स्टेटेड होगा। एग्रीड? ज्यादा नजर आ रहा होगा। तो कैश तो आपका 5,500 से ओवर स्टेटेड होगा। अच्छा, डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको 500 का रिकॉर्ड करना था, डिस्काउंट रिसीट आपको 500 का रिकॉर्ड करना था, वो आपने नहीं किया, आपने 6,000 का रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना? तो मैं यहां लिखता हूं डिस्काउंट आपको 500 रिकॉर्ड करना था, आपने 6,000 रिकॉर्ड कर दिया है, यानी 5,500 ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा दिखा दिया। तो डी इसका सही आंसर होगा। आपका कैश जो है वो भी ओवर स्टेटेड है। ठीक है ना? क्योंकि आपको कैश को कम करना चाहिए, आपने माइनस सही से नहीं किया। आपने पेमेंट करी 6,000 की, माइनस किया 500, 5,500 ओवर स्टेटेड है, ज्यादा नजर आ रहा है। और डिस्काउंट जो है वो भी ओवर स्टेटेड है, क्योंकि 500 का डिस्काउंट रिकॉर्ड करना था, आपने 6,000 का रिकॉर्ड कर दिया। तो डी इसका सही आंसर होगा। 10 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स अकाउंट, इसमें से किन चीजों पर रिसीवेबल्स का जो अकाउंट है उसका बैलेंस जो है वो चेंज होता है? सेल्स इनवॉइस पर, क्योंकि जब सेल्स इनवॉइस बनती है तो उसका मतलब यह है कि मैं एक डबल एंट्री पास करता हूं, रिसीवेबल्स का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। सेल्स ऑर्डर पर नहीं। सेल्स ऑर्डर का तो मतलब ये होता है कि अभी एक ऑर्डर आया है। सेल्स कोटेशन पे नहीं। सेल्स कोटेशन का मतलब ये होता है कि लेट से आप किसी को बता रहे हो भाई मैं ये चीज इतने की बेचूंगा। रेस्टोरेंट जाते हो तो मेन्यू देखते हो, मेन्यू देखते हो, तो वो एक तरह से कोटेशन कह लो के होती है। डिलीवरी नोट नहीं। डिलीवरी नोट का मतलब ये कि चीजें डिलीवर हुई हैं। सेल्स इनवॉइस पर आप जो है वो अपनी रिसीवेबल्स की बुकिंग करते हो, तो 10 का आंसर ए होगा।